हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? The price of a machine in a leather factory depreciates at the rate of 10%। कोई लेदर फैक्ट्री है, उस लेदर फैक्ट्री में एक मशीन है, मशीन का जो वैल्यू है एवरी ईयर जो है ना 10% कम जाता है। तो 10% कम जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिशिएट करना। ठीक है, सो 10% एवरी ईयर मशीन का जो वैल्यू है वो कम जाता है। प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज 1 लाख रुपीज। आज के समय में प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन का वो है 1 लाख रुपीज। सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट मशीन आफ्टर 3 इयर्स। तो हमें स्टेटमेंट बनाना होगा प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद मशीन का वैल्यू क्या होगा? जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मशीन का, उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन चूंकि डिप्रिशिएशन है तो माइनस देखेंगे। 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n के जैसा ही फॉर्मूला होगा इसका। प्रेजेंट वैल्यू के साथ में 1 माइनस आर बाय 100 लगाएंगे। तो चलिए, प्रेजेंट वैल्यू में 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख लिख लेते हैं। 1 माइनस रेट जो है वो 10 बाय 100 है। चलिए 10% को ही हम लोग 10 बाय 100 लिख रहे हैं। ये जो 10% है इसी को हम लोग 10 बाय 100 लिख रहे हैं। ठीक है, और पावर में 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आपको करना क्या है, माइनस करना है। चलिए, तो कैसे माइनस करते हैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बच्चे को हो सकता है डाउट हो। 1 माइनस 10 बाय 100 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ कि यहाँ से 1 0 और 1 0 कट कर लेता हूँ। तो आप इसको यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। चलिए दिखा लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, ये कट गया तो 1 माइनस 1 बाई 10। ठीक है, पावर में 3। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 बाई 10 है। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 1 से डिवाइड देंगे 10 में तो 10 आएगा। 10 इंटू 1 10। 10 से डिवाइड देंगे 10 में 1 आएगा। 1 इंटू 1 1। सो इट इज 9 बाई 10। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखने वाला हूं 1 लाख 9 बाई 10, लेकिन पावर 3 है तो मैं इसे 3 टाइम्स लिखने वाला हूं। ठीक है, 3 टाइम्स। अब देखिए यहां से मुझे 1 2 3 कट गया ना। ओके, अब हमारे पास क्या है, 100 इंटू, तो हमारे पास में 9 इंटू 9 है। एक बार दिखा दीजिए सिंपली। आपने यहाँ पे प्रेस करके नीचे उतार लिया। अब क्या करना है, अब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 9 81। ठीक है, ओके। देन क्या करना है, इस 9 का टेबल पढ़ना होगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, सो 7 2 9 और 00। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपका था 1 लाख, लेकिन 3 साल के बाद जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 72,900। 72,900। इस प्रॉब्लम में छोटे छोटे स्टेप्स को मैंने मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो यहां से एक बार में ही आंसर आप लिख सकते थे इस जगह से। ठीक है, यहां के बाद डायरेक्टली आप आंसर यहां निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में इसको तोड़ दिया इसलिए क्योंकि आप भी इसको फॉलो करें। इससे क्या होगा, मिस्टेक होने का चांसेस कम होता है। आप बाद में रिव्यू जब करेंगे अपने पेपर को तो चेक करने में भी इजी होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक में। थैंक यू, बाय।